नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके मासिक राशिफल के बारे में, आपके मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, साल 2024 का 8वां महीना यानी कि अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रह नक्षत्र की स्थिति क्या होगी, क्या कुछ बड़े परिवर्तन आपको अपनी दिनचर्या में देखने को मिलेंगे, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब अगस्त का महीना प्रारंभ होगा तो आपकी राशि से ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। आपके फर्स्ट हाउस में कौन है, तो केतु आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, जबकि आपके छठे स्थान में शनि, 7वें स्थान में राहु, 9वें स्थान में देवगुरु बृहस्पति के साथ मंगल बैठे हुए हैं। तो वहीं आपके लाभ स्थान में सम्राट सूर्य विराजमान है। हालांकि इनका परिवर्तन होगा। बुध, सूर्य और शुक्र ये तीनों के तीनों ग्रह महीने के मध्य पड़ाव में परिवर्तन कर लेंगे, आपके फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे। तो वहीं 26 अगस्त को मंगल परिवर्तन करके आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे। तो दोस्तों, ये तो हो गई ग्रह नक्षत्र की स्थिति। अब इन्हीं के आधार पर आपके लिए 7 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिसमें पहली भविष्यवाणी आपकी सेहत को लेकर के सावधानी बरतने की है। जी हाँ, आपकी राशि के स्वामी बुध का 12वें भाव में होना और इसके ऊपर मंगल की दृष्टि का पड़ना आपके भाग्य भाव से, और छठे भाव में गोचर करने वाले वक्री शनि की दृष्टि का पड़ना आपके स्वास्थ्य में कमजोरी का संकेत दे रहे हैं। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आपको अपनी सेहत को लेकर के सजग हो जाना चाहिए। अपने खान पान, अपने रहन सहन पर ध्यान दीजिए, वर्कआउट कीजिए, व्यायाम कीजिए, योगाभ्यास कीजिए। इससे काफ़ी हद तक आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अपने आप को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त महसूस कर पाने में आप कामयाब होंगे। अन्यथा ये तीनों ग्रह आपको सेहत के दृष्टिकोण से डैमेज करने का प्रयास करेंगे। तो वहीं दूसरी भविष्यवाणी आपकी लव लाइफ की मजबूती को लेकर के है। देखिए, महीने की शुरुआत में ही पंचम का स्वामी शनि छठे भाव में वक्र अवस्था में विराजमान होगा और पंचम भाव में सूर्य की पूर्ण सप्तम दृष्टि पड़ेगी, जिसके चलते अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो किसी न किसी बात को लेकर के टकराव की स्थिति, मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन इसके बावजूद शनि के ऊपर शुक्र और बुध, दो सौम्य ग्रहों की दृष्टि का पड़ना और पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना, ये सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक पेश आने के लिए आप दोनों को प्रेरित करेंगे और आपके लव लाइफ की रक्षा करने का प्रयास करेंगे। यानी कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो वहाँ पर सुधार भी देखने को मिलेगा। तो वहीं तीसरी भविष्यवाणी विद्यार्थियों की सफलता को लेकर के है। पंचम भाव के स्वामी का छठे भाव में वक्री होना और पंचम भाव में सूर्य और गुरु जैसे ग्रह की दृष्टि का पड़ना, पंचमेश के ऊपर भी बुध और शुक्र की दृष्टि का पड़ना अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए, इस महीने शिक्षा के ऊपर 5 ग्रहों का कंट्रोल होगा। तो विद्यार्थियों को उत्तरोत्तर इस महीने सफलता की प्राप्ति होने वाली है। पढ़ाई लिखाई में उनका मन लगेगा और कोई कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, यानी कि शिक्षा के दृष्टिकोण से हर प्रकार से आपके लिए इस महीने को उत्तम कहा जा सकता है। पढ़ाई लिखाई करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो बाहर जाने का मौका आपको मिलेगा। तो वहीं चौथी भविष्यवाणी आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव को लेकर के है। जी हाँ, सप्तम भाव में राहु के होने के चलते आपकी मैरिड लाइफ में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव इस महीने देखने को मिलेगा। किसी भी प्रकार की गलतफहमी के चलते कुछ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस बात का ख्याल आपको रखना चाहिए। हालांकि देवगुरु बृहस्पति आपके व्यक्तित्व को देख रहे हैं, जिसके चलते शांतिपूर्वक चीज़ों को समझाने का प्रयास आपकी तरफ से हो सकता है। इससे आपके रिश्तों में कुछ हद तक अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। हालांकि जीवन साथी के साथ किसी अच्छी जगह पर घूमने फिरने के लिए यह महीना अच्छा कहा जा सकता है। इससे आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। तो वहीं
पांचवी भविष्यवाणी आपके भाग्य की मजबूती को लेकर के है। जी हाँ, भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति का विराजमान होना, जो भाग्य के स्वयं अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं, सूर्य का आपके लाभ भाव में गोचर करना, वह भी भाग्य के कारक होते हैं। इसलिए इस महीने आपको भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग देखने को मिलेगा। भाग्य के सहारे ही आपके जितने पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं, वह सभी कार्य उत्तरोत्तर बनते चले जाएंगे। धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी विशेष रुचि जागृत होगी। इस महीने यात्रा आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। चाहे फिर आप धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं या फिर व्यापारिक यात्रा करना चाहते हैं, आपको अपने गुरुजनों का, अपने वरिष्ठ जनों का, अपने बॉस, अपने पिता, अपने इष्ट देव का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा और उनके ही आशीर्वाद और स्नेह से भाग्य मजबूत होगा और भाग्य की मजबूती से ही आप उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। जी हाँ, अब अगर अगली भविष्यवाणी के बारे में बात की जाए तो वह आपके करियर में मजबूती को लेकर के है। जी हाँ, हालांकि महीने की शुरुआत में दसम भाव का स्वामी बुध शुक्र के साथ द्वादश भाव में रहेगा, जिसके चलते कुछ व्यावसायिक गतिविधियों में आपको थोड़ा ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी। लेकिन इसके बावजूद आपके करियर के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए अवसरों की प्राप्ति होगी। विदेश यात्रा भी आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, इस समयावधि में करियर में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए आप अपनी जन्मभूमि से दूर भी जा सकते हैं। वह सभी जातक जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन लोगों को तो निश्चित तौर पर विदेश जाने से नौकरी की प्राप्ति होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। वक्र स्थिति में शनि आपके छठे भाव में है और अपनी दृष्टि से बुध को देख रहे हैं, बुध के साथ दृष्टि संबंध बना रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में सही मात्रा में मेहनत और संघर्ष की आवश्यकता होगी, तब जाकर के आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। 16 अगस्त के बाद सूर्य आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे और शनि के साथ दृष्टि संबंध बनाएंगे, तो इस समयावधि में कार्यस्थल पर आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी में नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बाकी व्यापारियों के लिए इस महीने को प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। व्यापार का स्वामी भाग्य भाव में बैठा हुआ है, इस दृष्टिकोण से भाग्य का सहयोग व्यापार के क्षेत्र में आपको उत्तरोत्तर देखने को मिलेगा, जिससे पहले तो आर्थिक दृष्टिकोण से व्यापार में लाभ होगा, फिर कुछ नए आइडियाज आपको प्राप्त होंगे व्यापार को नई दिशा प्रदान करने के लिए। बाकी सातवीं भविष्यवाणी आपके फाइनेंशियल कंडीशन की मजबूती को लेकर के है। जी हाँ, महीने की शुरुआत में ही सूर्य का आपके लाभ स्थान में होना आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। हालांकि 12वें भाव में शुक्र और बुध हैं, जिसके चलते कुछ हद तक खर्चों में भी वृद्धि होगी, इस बात का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। लेकिन फिर भी आर्थिक लाभ मिलने का प्रबल योग बना हुआ है। पिता से भी आपको आर्थिक लाभ मिलेगा, व्यापार से भी आर्थिक लाभ मिलने वाला है। नौकरी की तुलना में थोड़ा व्यापार में ज़्यादा लाभ होने का प्रबल योग बना हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह अगस्त का महीना आप सभी कन्या राशि वालों के लिए मिला जुला श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आया है। जी हाँ, फिर भी इस महीने के प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आप गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। खास करके बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन आप गाय की सेवा कीजिए। अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए, अपने बॉस का, अपने पिता का सम्मान कीजिए और सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए। बाकी यह महीना आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा और हो सके तो अगर आपके आसपास कोई गणेश का मंदिर है तो आप मंदिर में जाइए बुधवार के दिन खास करके और उन्हें एक दुर्वा अर्पित कीजिए। इससे भी आपको बेहतर परिणाम की प्राप्ति होगी। अभी वर्तमान समय में न तो किसी भी प्रकार से आपको शनि की ढैया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, इसीलिए ज़्यादा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।